बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। उसका आज हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट और एट इन्फिनिटी इज़ अ कांस्टेंट। ऐसा फंक्शन जो फाइनाइट पार्ट में उसका कोई भी एक सिंगुलर पॉइंट आपको ना मिले या इन्फिनिटी में, वो आपके पास आपने ये प्रूव करना है कि वो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन है, सिंस द फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ since the function f of z has no singularity in the finite part of the plane। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। ठीक है, सो वी कैन expand f of z as a Taylor series in any criteria in any circle such that absolute value of z is equal to r, where r is very very large। ठीक है, r is much greater than 0। तो हमारे पास देन फंक्शन क्या बन जाएगा टेलर सीरीज से, f of z is equal to summation n from 0 to infinity a n z raised to power n। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट आर एट इन्फिनिटी इज़ अ कांस्टेंट। अब चूंकि हमें गिवन है सिंस द फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन, we can expand f of z as a Taylor's series in any circle which is equal to f of z equal to a summation n from 0 to infinity a n z raised to power n। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ आल्सो हमें ये भी गिवन है f of z has no singularity एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी आपके पास चूँकि फंक्शन क्या है, उसकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ f ऑफ 1 ओवर z इज़ एनालिटिक। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ f ऑफ 1 ओवर z इज़ एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। सिमिलरली f ऑफ 1 ओवर z को भी अगर मैं टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर दूं तो ये आपके पास कुछ फंक्शन यू बनेगा, f ऑफ 1 ओवर z इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z रेज टू पावर माइनस n। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 और 1 और 2 से देखें फ्रॉम वन एंड 2, तो इसका मतलब है 1 और 2 से अगर आप लिखें, आप इसको यूँ लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z रेज टू पावर n
which is equal to summation n from 0 to infinity a n z raised to power minus n। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। इस इक्वेशन को मैं 3 का नाम दे देता हूँ। क्लियर? या इसमें हम यूँ भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पर चूँकि फंक्शन हम 1/z ले रहे हैं तो यहाँ पर जो मैं कांस्टेंट है यहाँ पर मैं बी एन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, बी एन। और अगर ये बी एन है आपके पास तो इसके केस में हमारे पास z रेज़ टू पावर n ही होगा। यहाँ पर भी आपके पास टेलर सीरीज सेम रहेगी, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बी एन z रेज़ टू पावर n, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब इसमें ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z रेज़ टू पावर n, इसको हमने 1 का नाम दिया हुआ था ना। और इक्वेशन 2 मैंने क्या ली हुई थी, एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1/z इज़ इक्वल टू बी एन z रेज़ टू पावर n, ये मेरे पास 2 थी। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस z बाय 1/z in 1 in equation 1, तो 1 will become f of 1/z is equal to summation n from 0 to infinity a n z raised to power minus n, ये आपके पास 3 बन जाएगी। फ्रॉम 2 and 3 summation n from 0 to infinity a n z raised to power minus n is equal to summation n from 0 to infinity b n z raised to power n, इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 सिर्फ उस सूरत में होल्ड करेगी, इक्वेशन 4 होल्ड इफ़ आपके पास ए एन इज़ इक्वल टू बी एन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इट मीन्स इसको आप ये लिख सकते हैं, ए नॉट इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या आ जाए, अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हेंस एफ ऑफ जी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेंस इक्वल टू कांस्टेंट all other terms being 0। आपके पास एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट एंड ऑल अदर टर्म्स आर 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेजिड्यू एट अ पोल। इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू जी नॉट बी आ पोल ऑफ ऑर्डर m of f of z so that f of z तो so that f of z can be written as f of z can be expanded as a Lorentz expansion।
सीरीज। वो हम जानते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर एन प्लस बी वन ओवर जी माइनस जी नॉट प्लस बी टू ओवर जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन बी एन ओवर जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर एन। ठीक है, वेयर sorry this will become bm, where bm is not equal to 0, then the coefficient b1 is called the residue of f of z at z is equal to z naught. जी तो डियर स्टूडेंट्स, let z is equal to z naught be a pole of order m of f of z so that f of z can be expanded as a Lorentz series f of z equal to summation n from 0 to infinity a n into z minus z naught raised to power n plus b1 over z minus z naught plus b2 over z minus z naught का square plus up to so on bm over z minus z naught raised to power m, where bm is not equal to 0, then the कोफिशेंट ऑफ b1, जो b1 का कोफिशेंट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उस फंक्शन f ऑफ z का रेजिड्यू कहलाएगा एट z इज इक्वल टू z नॉट। ये जो b1 है हमारे पास कोफिशेंट विच में बी ज़ीरो इन सर्टेन केसेस, किसी केस में ये आपके पास जो b1 है ये ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इफ z इक्वल टू z नॉट इज अ सिंपल पोल, इफ c is equal to z naught is a simple pole, ठीक है, then residue at z is equal to z naught is, ठीक है, तो b1 equal to limit z approaches to z naught z minus z naught into f of z। ठीक है, तो इसको हम फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं, thus the residue at a pole the residue at a pole z is equal to z naught is the coefficient of, is the वन ओवर z माइनस z नॉट। ठीक है, इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जी, ये जो रेजिड्यू होगा एट अ पोल z इज इक्वल टू z नॉट, आपके पास वन ओवर z माइनस z नॉट का क्या होगा, कोफिशेंट होगा, किस में, आपके पास प्रिंसिपल पार्ट के केस में। तो ये हमारे पास रेजिड्यू एट अ पोल की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ ऑफ जी बी अ फंक्शन सच दैट फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m a value g of z naught exists with g of z naught is not equal to 0 such that the function g of z equal to z minus z naught raised to power m
f of z is analytic at z naught, then f of z has a pole of order m at z naught. ये हमने प्रूफ करना है, f of z has a pole of order m at z naught, इसको हमने प्रूफ करना है। तो सिंस हमें गिवन है, सिंस g of z is analytic at z naught, सिंस g of z is analytic at z naught, ठीक है, therefore it can be expanded as a series in Taylor form. It can be expanded as a series in Taylor form, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं g of z equal to g of z naught प्लस z माइनस z नॉट। इसी फंक्शन z में z नॉट को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो बाय यूजिंग टेलर सीरीज फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ z नॉट प्लस z माइनस z नॉट इंटू g प्राइम एट z नॉट, ठीक है, एंड प्लस अप टू सो ऑन z माइनस z नॉट रेज टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल इंटू g mth डेरिवेटिव एट z नॉट, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें देखें, नाउ हमारे पास जो g ऑफ z है वो हमें क्या गिवन है, z माइनस z नॉट रेज टू पावर m इंटू एफ ऑफ z। नाउ z माइनस z नॉट इंटू रेज टू पावर m इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ z नॉट प्लस z माइनस z नॉट इंटू g प्राइम एट z नॉट प्लस अप टू सो ऑन z माइनस z नॉट रेज टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल एंड g mth डेरिवेटिव एट z नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं f ऑफ z निकालना चाहूँ, चूँकि हमने ये प्रूव करना है कि f ऑफ z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z नॉट, यहाँ पर से f ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट रेज टू पावर m, ठीक है, प्लस g प्राइम ऑफ z नॉट ओवर ये आ जाएगा z माइनस z नॉट रेज टू पावर m माइनस वन। ओके, m माइनस वन कैसे आया, चूँकि यह ऑलरेडी आपके पास z माइनस z नॉट था, जब आपने z माइनस z नॉट रेज टू पावर m डिवाइड किया, इसको जब नीचे लेंगे तो इसमें आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन z माइनस g mth डेरिवेटिव एट z ओवर m फैक्टोरियल प्लस इससे नेक्स्ट टर्म भी मैं लिख देता हूँ g इंटू m प्लस वन एट z नॉट ओवर m प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस z नॉट, ठीक है, z माइनस z नॉट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इससे इसको मैं अगर इक्वेशन वन का नाम दे दूँ, फ्रॉम वन अगर आप नोट करें, g ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास ना, ये g ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो f ऑफ z है हैज़ अ पोल ऑफ
ऑर्डर m। यहाँ पर एफ ऑफ जी क्या है, उसका पोल ऑर्डर m है एट z इज इक्वल टू z नॉट। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। फर्दर अगर आप इसमें रेजिड्यू फाइंड करना चाहते हैं तो रेजिड्यू बेसिकली z माइनस जी नॉट का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। वो आपने क्या करना है, इससे एक पहले वाला जो स्टेप आता है वो आपके पास आता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इसका रेजिड्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ जी जो है वो है पोल ऑफ ऑर्डर m, हमने प्रूव करना था एट z इज इक्वल टू जी नॉट। तो उसके लिए हमने क्या देखा, हमें गिवन था g ऑफ z जो है हमारे पास वो एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू जी नॉट, देयरफॉर इट कैन बी एक्सपेंडेड एज अ सीरीज इन टेलर फॉर्म। तो g ऑफ z को मैंने टेलर फॉर्म की सीरीज में एक्सपेंड किया तो ये बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास g ऑफ z क्या गिवन था, z माइनस जी नॉट रेज टू पावर m इंटू एफ ऑफ z, ये मेरे पास गिवन है। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एफ ऑफ z माइनस जी नॉट रेज टू पावर m मैंने इस पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन गया, इसको हमने वन का नाम दे दिया। इस वन एक्सप्रेशन से अगर आप नोट करें, आपके पास जो एफ ऑफ z है हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू जी नॉट, ये आपके पास है ना g ऑफ z, ये इसका जो कोफिशिएंट है। तो z इज इक्वल टू जी नॉट, ये आपके पास मैक्सिमम पावर m आ रही थी, तो ये आपके पास पोल ऑफ ऑर्डर m है। तो यहाँ पर आपका ये थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है।